एमआई का टॉप ऑर्डर, जिसमें रोहित शर्मा, विल जैक्स और सूर्य कुमार यादव जैसे बड़े नाम शामिल हैं, अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। हाई प्रेशर मैचों में ये तिकड़ी लगातार असफल रही है, खासकर बड़े लक्ष्य का पीछा करते समय या टॉप टीमें जैसे सीएसके और एसआरएच के खिलाफ। रोहित की फॉर्म में कमी और सूर्य कुमार का हालिया खराब प्रदर्शन सीएसके के खिलाफ 29 इस बात का संकेत है कि टॉप ऑर्डर में बदलाव की जरूरत हो सकती है। दोस्तों, वीडियो में आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। रोबिन मिंज को मौका देने की संभावना। रोबिन मिंज, जिन्हें झारखंड का क्रिस गेल कहा जाता है, एक आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, जिन्हें एमआई ने आईपीएल 2025 की नीलामी में 65 लाख रुपये में खरीदा। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी और बाएं हाथ से बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता उन्हें टॉप ऑर्डर में एक रोमांचक विकल्प बनाती है। हालांकि सीएसके के खिलाफ अपने डेब्यू में मिंज केवल 3 रन बनाकर आउट हो गए, जिससे उनकी अनुभवहीनता उजागर हुई। फिर भी एमआई के पास मिंज को एसआरएच के खिलाफ मौका देने का एक मजबूत कारण है। टॉप ऑर्डर की असफलता। रोहित और जैक्स की लगातार नाकामी से एमआई को नया संयोजन आजमाने की जरूरत है। मिंज को रिकेल्टन या जैक्स की जगह ओपनिंग या नंबर 3 पर आजमाया जा सकता है, क्योंकि उनकी आक्रामक शैली पावरप्ले में फायदा पहुंचा सकती है। मिंज की क्षमता। मिंज ने स्थानीय टूर्नामेंट्स और डीवाई पाटिल टूर्नामेंट में अपनी पावर हिटिंग से एमआई के कोचिंग स्टाफ को प्रभावित किया है। उनकी बाएं हाथ की बल्लेबाजी एसआरएच के गेंदबाजों जैसे भुवनेश्वर कुमार और पैट कमिंस के खिलाफ एक अलग चुनौती पेश कर सकती है। विकेटकीपिंग का विकल्प। मिंज के पास विकेटकीपिंग का अनुभव है, जिससे रिकेल्टन को बाहर करके उन्हें शामिल करना आसान हो सकता है। यह एमआई को बल्लेबाजी और कीपिंग दोनों में लचीलापन देगा। युवा जोश और कम दबाव। मिंज जैसे युवा खिलाड़ी पर अपेक्षाओं का बोझ कम होता है, जिससे वे दबाव में स्वतंत्र रूप से खेल सकते हैं। एमआई का मैनेजमेंट, जो युवा प्रतिभाओं को मौका देने के लिए जाना जाता है, जैसे तिलक वर्मा, मिंज को एक और मौका दे सकता है। संभावित बदलाव और रणनीति। एसआरएच के खिलाफ 17 अप्रैल 2025 को वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले मैच में एमआई कुछ इस तरह बदलाव पर विचार कर सकता है। मिंज को टॉप ऑर्डर में शामिल करना। मिंज को रोहित के साथ ओपनिंग में या नंबर 3 पर आजमाया जा सकता है। उनकी आक्रामक शैली वानखेड़े की तेज पिच पर फायदेमंद हो सकती है, जहां पिछले 2 सीजन में औसतन 9.84 रन प्रति ओवर का स्कोर रहा है। रिकेल्टन या जैक्स को बाहर करना। रिकेल्टन ने सीएसके के खिलाफ निराश किया, और जैक्स भी बड़े स्कोर नहीं बना पाए। मिंज को इनमें से किसी एक की जगह मौका दिया जा सकता है। पावरप्ले का उपयोग। एमआई का पावरप्ले में प्रदर्शन मजबूत रहा है, खासकर जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट की गेंदबाजी के कारण। मिंज की आक्रामक बल्लेबाजी इस मजबूती को और बढ़ा सकती है, खासकर एसआरएच की मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा के खिलाफ बड़ा स्कोर बनाने के लिए। चुनौतियां। अनुभव की कमी। मिंज ने केवल 70-20 मैच खेले हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 36 है। एसआरएच के अनुभवी गेंदबाजों कमिंस, भुवनेश्वर के खिलाफ उनकी अनुभवहीनता एक जोखिम हो सकती है। टीम संतुलन। मिंज को शामिल करने से एमआई को अपने विदेशी खिलाड़ियों बोल्ट, जैक्स, रिकेल्टन, मिचेल सैंटनर में से किसी एक को बाहर करना पड़ सकता है, जो टीम संतुलन को प्रभावित कर सकता है। रोहित पर निर्भरता। रोहित की फॉर्म में वापसी एमआई के लिए जरूरी है। अगर मिंज को ओपनिंग में लाया जाता है, तो रोहित पर और दबाव बढ़ सकता है। निष्कर्ष। एमआई का टॉप ऑर्डर हाई प्रेशर मैचों में लगातार फ्लॉप रहा है, और एसआरएच के खिलाफ बदलाव की जरूरत साफ दिखती है। रोबिन मिंज जैसे युवा खिलाड़ी को मौका देना एक साहसिक कदम हो सकता है, खासकर उनकी आक्रामक शैली और वानखेड़े की अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए। हालांकि उनकी अनुभवहीनता को ध्यान में रखते हुए एमआई को सावधानी से रणनीति बनानी होगी। मिंज को रिकेल्टन की जगह नंबर 3 या 4 पर आजमाना एक संतुलित दृष्टिकोण हो सकता है, जिससे रोहित और सूर्य कुमार पर दबाव कम हो और मिंज अपनी प्रतिभा दिखा सकें। अगर एमआई मिंज को मौका देता है, तो यह उनके लिए एक ब्रेकआउट सीजन का मौका हो सकता है, बशर्ते वे दबाव को संभाल सकें।